Hello students, welcome to स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ डॉक्टर आरती मलिक। हम लोग जो है केमिस्ट्री के छोटे छोटे कंसेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली फॉर CSIR नेट एग्ज़ाम, क्योंकि नेट का जो एग्ज़ाम होता है इसमें काफ़ी हायर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। यूजुअली क्या होता है कि क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व कर सकते हो थोड़ा ऊपर ऊपर से कंसेप्ट पढ़ के, पर नेट के एग्ज़ाम के लिए आपको डिटेल में जाना होता है, इन डेप्थ एनालिसिस किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की। ठीक है, तो बहुत हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और उसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हम छोटे छोटे कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, हर एक कंसेप्ट को, और साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम के लिए वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाए। तो पिछली बार जो है हमने कहानी देखी थी किसकी, साइक्लोएल्केन्स की, कि उनके अंदर स्ट्रेन क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है। और आज भी एक स्टोरी है। स्टोरी किसकी है? स्टोरी है एक हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो है आपने देखा होगा, अगर मैं एक कंपाउंड को लिखूं ऐसे, व्हाट इज दिस, wait for 2 seconds. सॉरी, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं एसीटोन का। ठीक है, एसीटोन आपको पता होगा, ये होता है आपका एसीटोन मॉलिक्यूल। इससे समझते हैं कि किस हाइड्रोजन की कहानी आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस वाली हाइड्रोजन की। हाँ, ये जो आपका एसीटोन मॉलिक्यूल है, एसीटोन आपको पता है ये होता है CH3CO, CH3 कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके अंदर CO ग्रुप होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? थोड़ा और अच्छे से बना देती हूँ इसको। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड, फिर तो यहाँ पे हुआ क्या, क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे ये हुआ है कि थोड़ा और कलरफुल बना देते हैं इसको। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, कलर्स से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, कलर से चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है, समझ आती है, याद रहती है। पिक्चर्स प्लस कलरफुल पिक्चर्स तो बहुत इम्पैक्ट डालती हैं आपकी पढ़ाई पे। तो आप भी कोशिश करें जब भी पढ़ें पिक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें। अगर नोट्स भी बनाए ना तो कलरफुल पेन ले, कम से कम 2-3 कलर, तो रेड ब्लैक वाइट, सॉरी वाइट नहीं, रेड ब्लैक और ब्लू। ठीक है, 2-3 कलर्स रखे, हाईलाइट अलग अलग करें। ठीक है, हेडिंग अलग से, और जो केमिस्ट्री में आप कंपाउंड ड्रॉ कर रहे हैं उसको भी अलग अलग कलर से। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आप नोटिस करोगे, आपको मज़ा आएगा नोट्स बनाने में। तो ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है, इसी की कहानी हमें देखनी है। ये यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया है? यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो कभी आपको जो है यहाँ पे मिलेगा इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, और कभी ये किसके साथ जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या रीज़न है कि ये हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है, ये बिन पैनी का लोटा, कभी इधर कभी उधर। इसी की कहानी हमें देखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ज़रूर क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन किसका आता है ये आपको अच्छे से पता है कि कौन सा स्टेबल होगा, कहाँ पे, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कीटो फॉर्म स्टेबल होगी, कहाँ पे इनोल कंटेंट किसका ज़्यादा होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। किसका इनोलाइजेशन हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है। तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस की एक ही जड़ है। अगर आपने ये समझ लिया कि ये हाइड्रोजन के साथ क्या प्रॉब्लम है और इस हाइड्रोजन की क्या स्टोरी है, क्यों ये एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, आइदर विद कार्बन और विद ऑक्सीजन, कभी कार्बन के साथ कभी ऑक्सीजन के साथ, तो क्या रीज़न है वही समझना है और वही आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया कि आज की कहानी क्या है। अब वापस आते हैं, क्या क्या चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं।
पहली चीज कि इनोल फॉर्म यूजुअली आपको पता है कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, क्यों होती है वो डिस्कस करेंगे, बट इनोल भी कहीं पे ज्यादा स्टेबल हो जाती है जब कोई चीज मतलब इट इज लाइक अ एक्सेप्शन, कुछ कुछ केसेस में इनोल कीटो से ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो उसके लिए क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग होगी, 2-3 फैक्टर्स है जो आपने समझ लेना है, फिर आप इजीली बता सकते हो कि कहाँ पे इनोल ज्यादा स्टेबल होगी और क्यों होगी। ठीक है, तो पहला हम आज इनोल फॉर्म के बारे में पूरा देखेंगे, कहाँ पे और क्यों स्टेबल होगी, और दूसरा जो है इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितने एग्जाम्स में जो है नेट के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस जो आए हुए हैं PYQs, इससे रिलेटेड, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और वो कैसे सॉल्व करने हैं, वो सब आज प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले एक जो आपको पता है आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म का ये टॉपिक है। आइसोमेरिज्म जो आपका मेन एक यूनिट है उसी का ये पार्ट है, टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमर्स क्या होते हैं, जब किन्हीं भी दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो, तो हम उनको कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स, तो फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर अलग अलग। तो आइसोमेरिज्म अलग अलग तरीके की हो सकती है। तो टोटोमेरिज्म जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो भी एक पार्ट है किसका, आइसोमेरिज्म का। अलग अलग हो सकती है, जैसे कि कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म। ये कीटो फॉर्म है जिसके अंदर कार्बोनिल होता है, ये इनोल फॉर्म है जिसके अंदर OH होता है। तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म इसको कहते हैं। टोटोमर्स आर बेसिकली दोज कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर अलग अलग हो, और इनमें शिफ्ट होती है, एटम की शिफ्टिंग होती है। ठीक है, माइग्रेशन होता है एटम का, यूजुअली हाइड्रोजन एटम का, यूजुअली। ठीक है, टोटोमेरिज्म अलग अलग टाइप की हो सकती है, उसका एक पार्ट है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये ही नहीं है कि टोटोमेरिज्म सिर्फ कीटो और इनोल जो फॉर्म है उनमें ही एग्जिस्ट करती है, उसके अलावा भी है, बट कीटो इनोल से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि इनेमीन और इमाइन वाली है आपकी, ये भी टोटोमर्स है। और सबसे फेमस क्या है, एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड आपको पता है, एमिनो एसिड के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक होता है NH2, दूसरा होता है COOH। COOH एसिडिक ग्रुप है यानी कि प्रोटॉन निकल सकता है, और NH2 क्या है, बेसिक ग्रुप है यानी कि प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ इसके अंदर भी तो हो सकती है कि ये वाला हाइड्रोजन कौन ले जाए, ये ले जाए, यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर जाए ये वाला हाइड्रोजन। तो ये भी एक तरीके के क्या है, टोटोमर्स है। ये इसकी ज्वेटराइनिक फॉर्म होती है, ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो ये भी टोटोमर्स है, ये भी है और ये भी है, बट इस वाली का ही ज़्यादा डिस्कशन होता है, इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसको हम कहते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ठीक है, कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म, और दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है एक एटम से दूसरे एटम पे। कहाँ से, अगर हम बात करें, दो तरीके की हो सकती है, 1-2 माइग्रेशन या 1-3, डायाड सिस्टम या ट्रायाड सिस्टम। अगर बात करें पर्टिकुलर कीटो इनोल की, तो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, आप देखो ध्यान से। ये वाला हाइड्रोजन गया, यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया ऑक्सीजन के पास। तो 1, 2, 3, तो यहाँ पे 1-3 शिफ्टिंग है। जिस एटम से हाइड्रोजन जिस दूसरे एटम में ट्रांसफर हो रहा है, अगर वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, उनके बीच में एक और एटम पड़ता है, तो 1-3 शिफ्टिंग। अगर वो दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है तो 1-2 शिफ्टिंग। और इसी के बेसिस पे होते हैं डायाड और ट्रायाड सिस्टम। देखते हैं अभी क्या होते हैं। हम पहले डिस्कस करेंगे क्या, हम पहले डिस्कस करेंगे कि जैसे आप एग्जांपल देखो, यूजुअली आपने देखा होगा कि बोलते हैं कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, हर जगह आपको कीटो फॉर्म दिखेगी। इनोल फॉर्म कुछ परसेंट होती है, मतलब किसी की 1%, 2%, तो मैक्सिमम केसेस में कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल। इनोल फॉर्म वहीं पे एग्जिस्ट करेगी जहाँ पे कोई फैक्टर लगा हुआ हो, जहाँ पे उसको कोई स्टेबलाइज कर रहा हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्वेंट का इम्पैक्ट हो सकता है, और रेजोनेंस हो सकता है, एरोमेटिसिटी हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर कोई एक फैक्टर भी रेस्पॉन्सिबल होगा तभी इनोल फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज सिर्फ कीटो फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल होती है। रीज़न क्या है अभी देखेंगे उसका रीज़न।
तो जैसे यहाँ पे देखिए इस वाली का क्या है, जो हमने एसीटोन का एग्जाम्पल लिया था, 99.9% ये एज अ एसीटोन ही बोला जाता है ना इसको, क्योंकि ये कीटोन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और 0.1% जो है आपका वो क्या होता है, वो एग्जिस्ट करता है एज अ इनोल फॉर्म। बट अगर हम फिनोल की बात करें, फिनोल क्या होता है, ये होता है ना फिनोल, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा दिया, इसमें भी तो कीटोइनोल, फिनोल मतलब इनोल फॉर्म। इसको तो आप कुछ फिनोल नहीं बोलते, ये फिनोल ही होता है। तो ऐसा क्यों है कि उसका तो एग्जिस्ट कर रहा है कीटो फॉर्म और इसकी कर रही है इनोल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होती है, 3 बॉन्ड आ जाते हैं, तो कॉन्जुगेशन आ गया है, रेजोनेंस हो सकता है। और रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा बड़े फैक्टर्स होते हैं किसी चीज़ को स्टेबलाइज करने में। तो ये स्ट्रक्चर इससे ज़्यादा स्टेबल है, कॉन्जुगेशन से स्टेबल है यहाँ पे इनोल फॉर्म। दैट इज वाई ये 99% इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये 99% कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग होगा, बट आपको कंपाउंड में चेक करना होगा कहाँ पे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ये हमने देख लिया टोटोमेरिज्म की डेफिनेशन तो रटने की जरूरत होती नहीं है, कंसेप्ट आपने समझ लिया। डेफिनेशन को आप अपने आप से बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये लाइन पढ़ के सेम एज इट इज ही लिख के आनी है। समझ लो बात क्या है, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में याद रखो और अपनी लैंग्वेज में लिखो, कहीं भी जरूरत पड़ रही है तो। The type of isomerism in which a substance exists in two readily interconvertible form, दो इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म में, मतलब कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है और इनोल फॉर्म कीटो में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, इक्विलिब्रियम में होती है, इसीलिए डायनामिक भी बोलते हैं इसको। टोटोमेरिज्म या टोटोमर्स डायनामिक फॉर्म में होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो ऐसे हम कंपाउंड्स को कहते हैं टोटोमर्स, और ये जो एग्जिबिट करते हैं आइसोमेरिज्म उसको कहते हैं टोटोमेरिज्म। कीटो और इनोल के फॉर्म में जो होगा उसको कहेंगे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। अब एक चीज हमको और देखनी थी, हाँ देखिए, जैसे आपके ये हमेशा रिवर्सिबल का साइन आपको मिलेगा, सिंगल हेडेड ऐसे नहीं मिलेगा, रिवर्सिबल का मिलेगा, मतलब ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। बेसिकली जो ये फिनोमेना है ये केमिकल रिएक्शन है, कीटो फॉर्म का इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होना एक केमिकल रिएक्शन है, ये बात याद रखनी है यहाँ पे। और ये दो तरीके से हो सकती है, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, या तो एसिड कैटलिस्ट हो या बेस कैटलिस्ट हो। एसिड क्या करेगा, H+ दे देगा, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, तो ये पहले ये बॉन्ड टूट जाएगा, पहले एसिड के केस में प्रोटोनेशन होगा, ओके, और बाद में जो है डीप्रोटोनेशन, और बेस के केस में पहले डीप्रोटोनेशन होगा। तो एसिड कैटलाइज्ड हो सकती है, बेस कैटलाइज्ड हो सकती है, बट ये केमिकल रिएक्शन है इनका, कीटो फॉर्म का इनोल फॉर्म में बदलना, और ये किसी ना किसी जो है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी। ये आपको चीज ध्यान रखनी है, नोट कर लेनी है। अब देखिए, जो डायड और ट्रायड सिस्टम मैं आपको अभी बता रही थी, जैसे देखिए हाइड्रोजन साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये दोनों सिस्टम दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, नंबर ऑफ एटम सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, मतलब आइसोमर्स है, ये भी टोटोमर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन कार्बन से अटैच थी, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का माइग्रेशन हुआ है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई है एक एटम से दूसरे एटम पे, जो कि होती रहती है इसमें। तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब 1-2 सिस्टम है, तो ऐसे सिस्टम को हम डायड सिस्टम कहेंगे। यहाँ पे क्या है, ट्रायड होगा, 1 2 3, कार्बन से ऑक्सीजन पे गई है हाइड्रोजन, जो कि आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बीच में एक और कार्बन एटम आता है, तो इसको हम कहेंगे ट्रायड सिस्टम। तो ये हुआ डायड और ट्रायड सिस्टम। अब अगला क्वेश्चन कि कीटो फॉर्म ही ज्यादा क्यों मिलती है इनोल फॉर्म के कंपैरिजन में। इसका रीजन है कार्बन कार्बन के बीच में, देखिए कीटो फॉर्म में होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इनोल फॉर्म में होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड।
ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सारा खेल है किसका, स्टेबिलिटी का, जो ज़्यादा स्टेबल वही डोमिनेट करेगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू इनके, इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए जल्दी टूट जाता है। दैट इज़ वाई कि मॉलिक्यूल जो है इसी में एग्जिस्ट करते हैं ज़्यादातर, अनलेस कि ये ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाए, और इसको एक्स्ट्रा स्टेबलाइज करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपने देख ही लिया है कि क्यों कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, बॉन्ड एनर्जी रीजन है। अब देखिए कंसेप्ट होता है इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन क्या होता है, जब कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को कहते हैं हम इनोलाइजेशन। ठीक है, और होता तो ये रहता है हर किसी में, बट किसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी ये देखना मेन है। तो इनोलाइजेशन में इनोल फॉर्म के जो है कंटेंट ज़्यादा होगा। इसका ऑर्डर कैसे होता है, जो सिंपल एल्डिहाइड्स और कीटोन होंगे उनके अंदर इनोल कंटेंट कम होता है, ये मतलब वो कीटो फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं वैसे, रेजोनेंस हो सकता है, मैंने पहले ही बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, सॉल्वेंट हो सकता है, और आपका टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट दो तरीके के होते हैं, पोलर प्रोटिक या फिर नॉन पोलर और एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे कि वाटर है आपका, वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। क्यों है पोलर, क्योंकि इसके पास नेगेटिव एंड भी है और पॉजिटिव एंड भी है, दोनों पार्ट है, तो ये किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, किसी के भी बीच का बॉन्ड तोड़ सकता है, इसके पास दोनों तरीके हैं। बट जैसे आपका हेक्सेन है, ठीक है, हेक्सेन क्या है, नॉन पोलर है, तो पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करेगी कि इनोल करेगी, और कौन सी ज़्यादा करेगी। क्वेश्चन ये नहीं होता, ये गलत है कि कीटो एग्जिस्ट करेगी या इनोल करेगी, करेंगी दोनों, बट कौन सी ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी, जो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो स्टेबिलिटी के लिए आपको 3-4 फैक्टर याद रखने हैं। रेजोनेंस कहीं पे तो नहीं हो रहा, कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगी तो एक रिंग केज स्ट्रक्चर बन जाती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो जहाँ भी आ जाएगी वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगी। इसके अलावा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, मेन तो आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है। पहली जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही है, पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। सॉल्वेंट अगर आपको दिया हुआ होगा तभी सॉल्वेंट वाले ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मेन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही जो है यहाँ पे रोल होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन्स में कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, मतलब इनोल कंटेंट कम होगा। उसके बाद आता है आपका बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर क्या होते हैं, देखिए जैसे एस्टर जिनके बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप हो, जैसे ये वाला है, ये एस्टर है COO और अल्फा और बीटा, तो बीटा पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, तो ये बीटा कीटो एस्टर। उसके बाद बीटा डाइकीटोन्स हैविंग फिनाइल ग्रुप, जिनके पास बीटा डाइकीटोन्स ऐसे ये हुआ आपका बीटा डाइकीटोन और इसके पास अगर फिनाइल ग्रुप भी हो, इस टाइप के, वो उससे ज़्यादा होंगे। फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। उसके बाद आ जाएगा फिनोल्स। ठीक है, फिनोल में देखिए 99.9% इनोल फॉर्म एग्जिस्ट करती है, तो ये ऑर्डर आपने याद रखना है। अब हम इस टेबल के थ्रू वन बाय वन समझेंगे। देखिए एसीटोन है, एसीटोन के केस में 0.00025% ही इनोल फॉर्म एग्जिस्ट करती है। कहने का मतलब ये है कि ये कीटो में ही एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि कोई भी फॉर्म अगर मैं इसका इनोल कंटेंट बनाऊं यहाँ पे, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। तो यहाँ पे ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, अगर आप इनोल फॉर्म को देखें ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ना ही यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन है, और सॉल्वेंट तो जब दिया होगा तब बात करेंगे, तो सॉल्वेंट का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता भी नहीं है, मेन तो इन 2 चीज़ों का होता है। तो इसकी इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी, बहुत ही रेयर एग्जिस्ट करेगी। इसके बाद आता है, देखिए इसके बाद क्या है कि अगर आपको इस तरीके का मिथाइलिन ग्रुप मिल जाए, जैसे ये CH2 है, इसको कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, जो 2 कार्बोनिल के बीच में हो, तो 2 कार्बोनिल ग्रुप इस तरीके से, 2 कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे दूसरा कार्बोनिल,
ये हो गया CH, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। तो ये जो CH2 ग्रुप होता है दो कार्बोनिल के बीच का, इसके साथ दिक्कत क्या है, इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है इससे, और ये वाला इधर से विड्रॉ कर रहा है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बहुत कमी हो जाती है। उसकी वजह से ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है बहुत ईजिली एज अ H+। तो उसी की वजह से ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ स्टेबल नहीं होता। और फिर ये किसके साथ स्टेबल होता है, हाइड्रोजन की। हमने शुरू में देखा था कि हम कहानी हाइड्रोजन की ही देख रहे हैं कि वो कहाँ पे स्टेबल है। जहाँ वो कार्बन के साथ स्टेबल है वहाँ वो कार्बन के साथ रहेगा, जहाँ उसको कार्बन के साथ लगता है कि नहीं यहाँ बात नहीं बन पाएगी, वहाँ वो ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ इसको लगता है कि कार्बन के पास है इलेक्ट्रॉन की कमी और वो छीनेगा मेरे इलेक्ट्रॉन, तो मेरा मतलब यहाँ रहना सेफ नहीं है, तो ये यहाँ से निकल के पहुँच जाएगा कहाँ, इधर, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो अगर दो कार्बोनिल के बीच में CH2 आ जाता है तो वहाँ से वहाँ ऐसे कंपाउंड्स में इनोल फॉर्म जो है एग्जिस्ट करती है बाकी के कंपेरिजन में। तो देखिए यहाँ पे जो है बढ़ता जाएगा ऑर्डर, जैसे इसका हुआ 4.8, इसके बाद जो है इसका हुआ 7.7, ठीक है, 21। अब देखिए यहाँ पे एस्टर था, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम चले बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर के बाद आपका उसने कहा कि बीटा डाई कीटोन, ठीक है, तो बीटा डाई कीटोन्स हो गए। अगर इसमें फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो और ज़्यादा, और अगर दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप है तो फिर तो ये फिनोल से भी ज़्यादा, समझ आया। तो इसका जो है ये वाले आपको केसेस ध्यान रखने हैं यहाँ से, इन केसेस को अपने दिमाग में सेव कर लीजिए कि ये जब CH2 ग्रुप बीच में आ जाता है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकती है, चाहे वो कीटोन की बात हो चाहे वो किसकी बात हो, एस्टर्स की बात हो। अब रीज़न क्या है इसका, रीज़न होता है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए जैसे इसकी इनोल फॉर्म बनाएंगे तो ये इसके साथ OH, और ये जो दूसरा कार्बोनिल था ये हमारा एक कार्बोनिल था, ये था दूसरा कार्बोनिल, मैं इसकी इनोल फॉर्म बनाऊं तो क्या होगा, OH, ये बनेगी इनोल फॉर्म, और इनके बीच में हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सबसे क्या है, फेवरेबल फैक्टर है किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। क्यों, क्योंकि रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन गई है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन गई है, मतलब केज स्ट्रक्चर। जब केज और 6 मेंबर्ड रिंग बन जाती है तो स्टेबिलिटी आ जाती है, तो यहाँ पे ये कैप्चर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, एक रिंग के अंदर, तो नहीं निकल पाएगा। दैट इज वाई इनोल कंटेंट ज़्यादा स्टेबल होगा, इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी ऐसे कंपाउंड की जिसमें दो कार्बोनिल ग्रुप और उनके बीच में जो है CH2 आ जाए, ये ध्यान रखना है 1-3 पोजीशन पे, ठीक है। अब जैसे कुछ और एग्जांपल्स इसका देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे मतलब कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी है इनोल फॉर्म के स्टेबल होने की। जैसे इसका एग्जांपल देखिए आप, ये वाला कंपाउंड देखिए, इस वाले कंपाउंड के अंदर अल्फा और बीटा पोजीशन पे डाई कीटोन है, ठीक है, अल्फा और बीटा पोजीशन पे डाई कीटोन्स हैं। अब ये दोनों सिस हैं डाई कीटोन, ऑक्सीजन के ऊपर डेल माइनस आएगा, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर डेल माइनस, तो दोनों के बीच में होगा रिपल्शन, ठीक है। रिपल्शन की वजह से अब ये प्लेन आउट ऑफ प्लेन तो नहीं जा सकते क्योंकि रिंग है, एक इनको इसी उसमें रहना है, एक ही प्लेन में रहना है। ये डबल बॉन्ड टूट जाए तो ये आउट ऑफ प्लेन जा सकते हैं, बट ये नहीं टूटा तो क्या होगा कि ये दोनों ऐसे कार्बोनिल फॉर्म में नहीं रह सकते रिपल्शन की वजह से। जब इनोल फॉर्म बनेगी तो क्या होगा, इनोल फॉर्म बनने के बाद यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन और इसकी हो जाएगी इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनी, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर हुआ इनोल फॉर्म के स्टेबल होने का। तो आपको जो है कंपाउंड को अच्छे से एनालाइज करना है, उसकी इनोल फॉर्म बना के देखनी है, दोनों फॉर्म बना के देखनी है और फिर देखना किस में स्टेबिलिटी ज़्यादा है और फैक्टर्स लगाने हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो आपको पता ही है कि कहाँ हो सकती है, कहाँ कहाँ पे हो सकती है, नाइट्रोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ हो सकती है, 3 ही एटम हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखिए जैसे ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे भी सेम है कि अल्फा बीटा डाई कीटोन, पर यहाँ प्रॉब्लम ये है
ये यहाँ पे स्टेबल है, कीटो फॉर्म में ही ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होगा तो ये रोटेट कर जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड रोटेट कर सकता है, ये सिस फॉर्म से ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांस में कन्वर्ट हुआ, रिपल्शन मिनिमाइज हुआ तो ये कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है, कहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, कहाँ पे नहीं है, पूरा दिमाग खुला रख के तब आपको हर एक कंपाउंड को एनालाइज करना है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमने देख लिया, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है। देखिए अगर कीटो फॉर्म है तो कीटो फॉर्म के अंदर आपका ये ग्रुप है, इनोल फॉर्म के अंदर ये ग्रुप है ना। तो कीटो फॉर्म में जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर डेल नेगेटिव है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव है, आपको पता है कार्बोनिल में सेम ऐसे होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है अगर कोई पोलर सॉल्वेंट आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस है। तो अगर सॉल्वेंट आपका पोलर प्रोटिक है तो ये फॉर्म ज़्यादा फेवरेबल होगी, नॉन पोलर है एप्रोटिक है तो ये वाली फॉर्म ज़्यादा फेवरेबल होगी। ये चीज़ याद रख लीजिए, वैसे सॉल्वेंट से आपको ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब आया इस चीज़ का, इस टॉपिक का, अल्फा हाइड्रोजन आपने चेक करनी है। सबसे पहली कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी वही इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इसके इधर है ना, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, इससे अगला होता है बीटा। कोई भी एटम हो, आपने ये दोनों अल्फा पोजीशन पे चेक करना है कि हाइड्रोजन पॉसिबल है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, और प्रेजेंट भी ऐसी जो कि निकल के यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ सकता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन होगी तभी तो ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेगी, यहाँ से यहाँ जा सकती है, यहाँ से यहाँ जा सकती है। तो अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस सबसे एसेंशियल कंडीशन है। बाकी तो सारी बातें बाद की है, पहले वो एटम तो हो जो माइग्रेट करेगा। अगर वो एटम ही प्रेजेंट नहीं है तो आप किसको माइग्रेट कराओगे? बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्वेंट का नेचर, टेम्परेचर, ये तो सब बाद की बातें हैं। पहले आपके पास एटम तो हो माइग्रेट करने के लिए। अब देखिए कहाँ पे नहीं है एटम, देख लेते हैं एग्जाम्पल। बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड में ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, इसके अल्फा कुछ भी नहीं है, इसके साथ कार्बन कोई दूसरा जुड़ा हुआ नहीं है। इधर जो अल्फा पोजीशन है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो इसके पास अल्फा एच नहीं है। इसको अल्फा एच नहीं कहना, अल्फा एच मतलब यहाँ पे कोई कार्बन और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई होगी वो होती है अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें जो है ये इसकी तो मजबूरी है, इसको तो कीटो में ही रहना पड़ेगा, ये तो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट 0.1% भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, कार्बोनिल ग्रुप, इसके कार्बन, ये अल्फा कार्बन पे आगे भी सारे कार्बन है, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, और बेंजीन रिंग पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ भी कोई अल्फा नहीं, यहाँ भी, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसका देखिए, इसके तरफ दोनों तरफ जो है ये अल्फा, ना इसके पास हाइड्रोजन ना इसके, तो ये भी सिर्फ कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इनोल में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता चाह के भी। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये अल्फा और ये अल्फा, कहीं भी क्या है, अल्फा के पास प्रोटॉन तो है बट निकल नहीं सकता, वो डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, sp2 वाला है, और sp2 वाला हाइड्रोजन नहीं निकल सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है। सेम कहानी यहाँ पे है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस टाइप के कंपाउंड आपने ध्यान देने हैं जिनमें अल्फा एच पॉसिबल प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहली चीज, कीटो इनोल का अगर क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहली चीज अल्फा एच देखो, फिर देखो वो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। अल्फा हाइड्रोजन, ब्रिज हेड वाले क्वेश्चन सभी आएंगे जो मैंने डाले हुए हैं, PYQs, ब्रिज हेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ हो सकती है, बस 2-3 बातें हैं, ये याद रखनी है। याद भी नहीं क्या रखनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने आप याद हो जाएंगी। क्वेश्चन का मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और वही रिपीट होते रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हो गए, आपको कंपाउंड्स याद हो जाएंगे कि इसमें पॉसिबल है और इसमें नहीं है, बस इतना करना है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायनेमिक आइसोमेरिज्म। डायनेमिक का मतलब होता है जो मोशन में हो, कांस्टेंट ना हो। जैसे कीटो इनोल में, कीटो फटाफट इनोल में कन्वर्ट हो रही है, इनोल फटाफट कीटो में कन्वर्ट हो रही है, दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो आंसर इसका यही है, टॉटोमेरिज्म।
मैक्सिमम इनोलाइजेशन टेक्स प्लेस, इन सब में सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट किसका बनेगा, या इनोल फॉर्म किसकी सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये पूछ रहा है। ये तो नॉर्मल कीटोन है, नॉर्मल कीटोन और एल्डिहाइड में तो सबसे कम होता है, ये तो हमने देख लिया था, वो ऑर्डर याद रखना है। ये एल्डिहाइड है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों में आ जाओ, इन दोनों में आपको वो टेबल याद रखनी है। ये आपका डाइकीटोन, अगर डाइकीटोन में दोनों तरफ फिनोल आ जाएगा तो फिर ये इससे ज्यादा हो जाएगा। अगर डाइकीटोन में दोनों तरफ फिनोल नहीं है तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ इसका बने इनोल कंटेंट, अगर इसका आप बनाओगे तो फिनोल बनेगा, ठीक है। और फिनोल जो है ज्यादा स्टेबल होता है, तभी तो फिनोल कहते हैं हम, फिनोल नहीं। आंसर हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स आर देयर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। हाउ मैनी इनोलाइजेबल मतलब कौन सी हाइड्रोजन ऐसी है जिनके साथ आप इनोल बना सकते हो। बना के देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, देखिए अल्फा पे आपको जानना है, इधर ये अल्फा इधर ये अल्फा, इसके पास जो है 1 2 3 4, इसके पास तो क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास ही है, तो यहां से बन सकता है। और यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है, 2, तो 2 हाइड्रोजन तो ये वाली हुई। और कहीं दिख रही है आपको, ध्यान से देखो, और कहीं दिखाई दे रही है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि अल्फा से ही हाइड्रोजन जाए, कभी कभी 1 4 सिस्टम भी होता है, और ये भी याद रखना है आपको 1 4 वाला। जैसे इसमें यहाँ से नहीं निकल सकती, पर यहाँ से तो निकल सकती है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, 1 4 सिस्टम। समझ गए। तो ये चीज़ बस, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो नेट के एग्ज़ाम के लिए आपको याद रखने होते हैं, नहीं तो नॉर्मल एग्ज़ाम में तो वहाँ तक काम चल जाएगा, बट ये जो है हायर लेवल की चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो देखिए यहाँ से गया तो 1 4 सिस्टम हुआ। तो इसमें भी सेम चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ध्यान से देखो इसको, क्वेश्चन को। पॉसिबल है, यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन इनोलाइजेबल है, तो 2 ये वाले और 2 ये वाले, टोटल 4H। आंसर ज्यादातर अगर हम सामने सामने देखें तो 2H लग रहा है, बट है 4H इसका आंसर। 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि इनोलाइजेबल है, जो इनोल बना सकते हो जिनसे आप। हाउ मैनी टोटोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर द फॉलोइंग कीटोन। इस वाले कीटोन के लिए आप कितने टोटोमर्स ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करके देख लेते हैं। उसमें क्या है, रटने जैसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन पकड़ो, समझो क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, और सॉल्व करो। तो यहाँ पे अल्फा एच, अल्फा अल्फा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो मतलब इनोल बन सकता है, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है तो बन सकता है। तो टोटल जो है आपके कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है। 2 टोटोमर्स बन सकते हैं। और टोटोमर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कंफ्यूज नहीं करना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम शिफ्ट नहीं होते, एटम जो है उतने ही रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं करता। बट टोटोमेरिज्म में एटम माइग्रेट करता है, हाइड्रोजन एटम माइग्रेट करता है, दोनों में डिफरेंस रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2 बनेंगे, आंसर हुआ यहाँ से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन, इनमें से किस में कीटोइनोल टोटोमेरिज्म ऑब्जर्व होगी, कि कौन जो है देगा। ध्यान सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन, बाकी की कहानी बाद में। देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास जो है अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाले इधर, इसके पास भी नहीं है, दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, तो आंसर हुआ ये। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अल्फा हाइड्रोजन याद रखने हैं। यहाँ पे देखो, हाउ मैनी टोटोमर्स कैन यू ड्रॉ, कितने टोटोमर्स ड्रॉ कर सकते हो। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप, सबसे पहले इसको डब्बे में बंद कर लो। इसका अब इसके बारे में आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं समझना है। इसके जो 2 पड़ोसी हैं, पहला पड़ोसी ये और दूसरा पड़ोसी बिल्कुल एकदम पड़ोसी, उनको कहते हैं हम अल्फा, ठीक है। अब इन पे आपको हाइड्रोजन चेक करनी है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है और इसके पास भी 1 है, मतलब इधर से भी इनोल बन सकता है, इधर से भी, तो 2 बनेंगे ना। बना के देख लो, इतना टाइम थोड़ी लगता है। एक मैंने यहाँ से बना दिया, एक इधर से बन जाएगा।
ठीक है, तो 2 पॉसिबल हैं, बाकी तो और मुझे नहीं लग रहा कहीं से बन रहे हैं, तो आंसर हुआ ये। 2-3 चीजें याद रखनी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एक आपको कीटो फॉर्म दे रखी है, 2 इनोल फॉर्म दे रखी है। सबसे पहले तो ये चेक करो कीटो इनोल में, इनोल का तो बाद में देखेंगे, पहले कीटो और इनोल में चेक करो कि इस कंपाउंड के अंदर इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी या कीटो। देखिए जो हमारी इनोल फॉर्म है उसमें ना तो कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ना ही उसमें कहीं से रेजोनेंस हो सकता है, तो इसका मतलब कीटो ही ज्यादा स्टेबल होगी। जब कोई फैक्टर है ही नहीं तो सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल, और ऐसा आंसर आपको यही वाला मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादा इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, इतने से ही काम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन शो टोटोमेरिज्म। अल्फा हाइड्रोजन चेक करनी है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है बट वो निकल नहीं सकती, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जब होती है तब नहीं निकल सकती हाइड्रोजन, ये याद रखना। तो इसमें नहीं हो सकता। यहाँ पे है हाइड्रोजन। अल्फा एच चेक करनी है और वो अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ना जुड़ी हो। ठीक है, sp3 हाइब्रिड कार्बन वाली हो, ये यहाँ से निकल सकती है, इधर से भी इधर से भी, तो इसके अंदर पॉसिबल है। इसके अंदर पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन तो है पर डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो एक ही मिला हमें जो है सेकंड। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स वन दैट विल नॉट शो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कौन सा शो नहीं करेगा, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। इनमें से देखिए सब वही चेक करना है अपने, अल्फा एच, और अगर इस टाइप के ब्रिज वाले कंपाउंड है, ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, वहां इनोल फॉर्म स्टेबल नहीं होगी, ये भी याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ इधर हाइड्रोजन है, यहाँ है, तो यहाँ से जाएगा तो ये ऐसा बनेगा डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये तो बन सकता है। अब इधर देखिए, यहाँ पे इधर से नहीं बन सकता, यहाँ पे हाइड्रोजन है, बट अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बनेगा, और ब्रिज वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं बन सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बाकी यहाँ पे अल्फा एच है, इधर से दोनों तरीके से बन सकता है, इसमें यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो सिर्फ इसी के अंदर नहीं बन सकता, तो यही हमारा आंसर होगा। Which of the following has greater enol content than keto counterpart? इनोल कंटेंट किसका ज्यादा होगा? ये देखिए नॉर्मल बेंजल्डिहाइड है, ये बीटा डाइकीटोन है, ओके और ये हमारा नॉर्मल जो है कीटोन है। तो हमने ऑर्डर याद रखा था नॉर्मल कीटोन और बेंजल्डिहाइड से, जो 2 कार्बोनिल के बीच में फंसा जो CH2 ग्रुप होगा उसकी हाइड्रोजन ज्यादा दुखी है, ज्यादा परेशान है। ये देखिए, ये दोनों के बीच में फंसा हुआ है, तो ये ज्यादा परेशान है, ये कार्बन के साथ नहीं रहना चाहती, ये ऑक्सीजन के साथ रहना चाहेगी, तो इसका इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। और उसका रीजन मैंने आपको बताया था, ये बनेगा CH3OH, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH3, और यहाँ पे हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और 6 मेंबर्ड रिंग केज लाइक स्ट्रक्चर या कीलेट जिसको कहते हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका इनोल कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा इन सब के कंपेरिजन में, थोड़ा थोड़ा सबका एग्जिस्ट करेगा पर सबसे ज़्यादा इनका करेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, याद रखनी है क्या चीज़ें, 3-4 पॉइंट याद रखने हैं कि ज़्यादातर कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन आपसे कीटो की स्टेबिलिटी का नहीं पूछा जाएगा, इनोल का, क्योंकि जो चीज़ें रेयर होती हैं उन्हीं के बारे में क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी का पूछा जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे हो सकती है, स्टेप वाइज चलना है। सबसे पहले चेक करना अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा एच, और वो भी किससे, sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ, sp2 से नहीं, ये याद रखनी है पहली चीज। उसके बाद आपने ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ये याद रखना है। उसके बाद आपने याद रखना है 2 कार्बोनिल के बीच में फंसा हुआ वो CH2 ग्रुप, वहां पे आपको याद रखना है। वो जो टेबल है, वो जो ऑर्डर मैंने आपको बताया है, इसको एक बार अच्छे से समझ लेना है और इसको अपने दिमाग में ऑर्डर को सेव कर लेना है, ये ठीक है, इसको आपने ध्यान रख लेना है, ये वाला पोर्शन और ये ऑर्डर।
बस इतने के अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। क्वेश्चन आपको और मिले आप और प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इतने से काम हो जाएगा क्योंकि छोटा टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इतने में आप जो है, आपको अगर क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में तो आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।